तो जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो एक क्लास होने वाली है वो क्लास 10 वालों के लिए ही है, ठीक है, जो कि है स्वपोषी पोषण तथा और क्या है परपोषी पोषण। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये पक्का आपके 4 नंबर फिक्स होने वाले हैं, तो नोट करके रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पक्का आपके बोर्ड के 2026 वाले में छपने वाले क्वेश्चन है। मेरे रसगुल्लो, मेरे शेर और शेरनियों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये पक्का आएंगे, क्योंकि मैंने इस बार अर्धवार्षिक में जो भी चीजें पढ़ाई थी वो चल करके अर्धवार्षिक पेपर में हूबहू क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा कि ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं। अगर नहीं विश्वास होगा तो प्री बोर्ड कर देख करके, ठीक है, प्री बोर्ड में देख करके आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आने वाले हैं या नहीं है। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनमें से आपके प्री बोर्ड में यदि क्वेश्चन मिलते हैं तो याद रखिएगा पक्का आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन मिलेंगे। ये मेरा गारंटी है, 100% दावा है आप लोगों से। चलिए आइए मेरे रसगुल्लो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहां याद रखिएगा, शुरू करने से पहले मैं आपके लिए 2 लाइनें कहूंगा कि वक्त लगा दो वक्त बनाने में, कि वक्त लगा दो वक्त बनाने में, कसम खुदा की लोग तरस जाएंगे तुम्हें अपना बनाने में, लोग तरस जाएंगे तुम्हें अपना बनाने में। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं 2017, 19, 23 और 25 में। तो याद रखिएगा ये 26 में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 100% आप लिख के ले लीजिए, ये मेरे गारंटी के साथ यानी कि दावे के साथ है ये। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका स्वपोषी तथा परपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि स्वपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण के बीच विभेद बताइए, या फिर तुलना करके बताइए, या फिर क्यों आवश्यक हैं, ये सब पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, 4 नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं इन चीज़ों से। सबसे पहले चीज तो याद रखिएगा कि स्वपोषी पोषण, जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यदि मैं आपको बार बार कहता हूं, यदि इंग्लिश आती है तो लिखिएगा, नहीं आती है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हिंदी जरूर लिखिएगा। और अंतर आप 2 ही कॉलम में बना करके लिखेंगे। पहले हम लोग पूरे इंपॉर्टेंट जितने भी अंतर वाले हैं सबको सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हम जो है आगे की तरफ चढ़ेंगे। ठीक है, जो आगे टॉपिक होगा, आगे जो क्वेश्चन होंगे, जो इंपॉर्टेंस होंगे, ठीक है, उनको हम आगे के तरीके बताएंगे। चलिए देखते हैं। उसके बाद है परपोषी, परपोषी पोषण, जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर हम बात करते हैं तो इनके नाम से ही क्लियर होता है। स्वपोषी यानी कि पोषण मतलब भोजन, स्व मतलब अपना, अपना भोजन जो स्वयं ग्रहण करता हो या जो स्वयं बनाता हो, अपना भोजन जो स्वयं बनाता हो उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी। परपोषी, पर मतलब दूसरे पर, पोषी मतलब पोषण के लिए, जो दूसरों पर, ठीक है, आश्रित हो, निर्भर हो, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए ध्यान से, आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि स्वपोषी पोषण वह होता है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लो, मेरे शेर और शेरनियों, आगे देखते हैं पॉइंट वाइज करके। सबसे पहले चीज तो जो स्वपोषी पोषण होता है या पोषण हरे पादपों में, कहां होता है मेरे रसगुल्लो, हरे पादपों में स्वपोषी पोषण होता है। लेकिन परपोषी पोषण कीटों में और किसमें, जंतुओं में, यानी कि एनिमल्स में और कीटों में भी होता है। कौन सा, परपोषी पोषण ये पाए जाते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा वाला। तो स्वपोषी पोषण की अगर हम बात करें तो इसमें पौधे प्रकाश संश्लेषण, कौन सी प्रक्रिया करते हैं भैया, प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पोषण में पौधे क्या काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, तो पर्णहरित, या फिर जिसको बोलते हैं
क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्वपोषी पोषण द्वारा होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात कर ले परपोषी पोषण की, तो इनमें भोजन का निर्माण नहीं होता है। सबसे मेन पॉइंट, सबसे अच्छी पॉइंट है कि परपोषी पोषण अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, उनको बनाने के लिए या फिर उनको निवाले के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे रसगुल्लों, अगला क्या कहता है कि इस पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा मेरे रसगुल्लों, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जो है जल से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। कौन से पदार्थ निकलते हैं मेरे शेर और शेरनियों, मेरे लड्डू के दीदी, लड्डू के भैया लोग, उसमें निकलते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से निकलते हैं, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं। लेकिन इनमें अगर हम बात कर लेते हैं तो जंतु अपना भोजन हेतु पौधों एवं, कहाँ पर, पौधों मतलब साग सब्जी जो ना आप खाते हो भैया, कहते हो ना साग खाएंगे तो करिया हो जाएंगे। साग में सबसे अच्छा विटामिन होता है, जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, जब पढ़ाएंगे उत्पाद में, ठीक है। साग सब्जी वगैरह जो हरी चीज़ें हैं सब चीज़ें खानी चाहिए। उसके बाद है शाकाहारी प्राणी, ठीक है, प्राणियों, शाकाहारी प्राणी मतलब जैसे मान लीजिए मुर्गा हो गया, जो आप खाते हो ना चिकन, पकड़ के खींचोगे बढ़िया पका दे, ठीक है, और चिकन मटन जैसे आप खाते हैं ना सब, और क्या हो गया बकरी हो गया, ये सभी लोग खाते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो इन सभी पर क्या होते हैं, ठीक है, परपोषी वो निर्भर हो रहते हैं। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ स्वपोषी की। तो स्वपोषी का चौथा पॉइंट है कि पादपों को भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती, मतलब हमें इनके लिए बाहर से किसी और दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जंतुओं को अपने भोजन बनाने के लिए, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि बिना ऑक्सीजन के आप आग नहीं लगा पाएंगे, तो ऑक्सीजन को होना बहुत ज़रूरी है। यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा, क्योंकि आग लगाने में, ठीक है, मेन भूमिका किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। वैसे तो लोग वैसे भी लगा देते हैं, ठीक है, लोग तो वैसे आग लगाते रहते हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि पांचवा पॉइंट क्या कहता है। पांचवा पॉइंट है स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल, जो कि है हरा पौधा। हरा पौधा जो होता है, जो हरी भी चीज़ें होती हैं, हरे पौधे या घास जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि स्वयं उसका निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और क्या करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये सब प्रक्रियाएँ करते हैं। उसके बाद में बात कर लो मेरे रसगुल्लों, स्वपोषी पोषण में आ जाता है कुछ जीवाणु भी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। और क्या आ जाता है, BGA, BGU को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नील हरित शैवाल बोलते हैं इसको। हमने इसको शॉर्टकट में लिखा था, इसको क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों, नील हरित शैवाल बोलते हैं। लेकिन परपोषी पोषण को क्या इसमें कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, सभी एनिमल्स आ जाएंगे, सभी जंतु आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, फंगी यानी कि कवक आ जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आए होंगी। तो अगर समझ में आए होंगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी भला और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का भी भला हो सके, जो इस समय 2026 के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को पढ़ते रहिए। जय हिंद।